हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे। तो आज मैं आप सबके सामने एक कमाल की एप्लीकेशन लेकर के आया हूँ जो मैंने एम एस एक्सेल के अंदर बनाई है। इसे आप देखिए कितनी ही अच्छी एप्लीकेशन है और कितना सारा काम ये आपको करके देगी। एक्चुअल में हुआ क्या, मेरे एक दोस्त ने मुझे बोला कि भाई मुझे कोई ऐसी एप्लीकेशन बता अच्छी सी जिसमें मैं अपनी इनकम एक्सपेंसेस वगैरह नोट डाउन कर सकूँ, एंड अगर मैं किसी को पैसा उधार देता हूँ या उधार लेता हूँ तो वो भी मेरे को जब भी मैं चाहूँ रिपोर्ट चेक करना, मुझे उसका पूरा रिपोर्ट मिल जाए कि मैंने इस बंदे से पैसा लिया हुआ है या इसको अभी तक मैंने दिया हुआ है और इससे पैसा वापस नहीं लिया। इतना पैसा मेरे पास कैश में पड़ा हुआ है, इतना बैंक में लगा था मेरा, यहाँ पे इतना एक्सपेंसिव लगा था, इतनी तारीख को मेरा इतना खर्चा हुआ था। तो यानी कि हमें सारा का सारा अपना जो हिसाब करना है वो मेरे को एक ही जगह पे मिल जाए। मैं बस इतना लिखता रहूँ अपना कभी कभी भी कि हम चलते चलते जैसे मैंने लिख दिया कि ये मेरा खर्चा हुआ इतना, एंड उस सब का मुझे कोई भी हिसाब किताब चाहिए। तो मैंने बहुत सी एप्लीकेशन सर्च करी, प्ले स्टोर वगैरह पे काफ़ी कोशिश करी, बट मुझे ऐसी एप्लीकेशन नहीं मिली जो सारी डिमांड्स को पूरा कर सके। किसी में कैश बैंक का तो लगभग सभी में था, बट किसी में डेटर्स नहीं थे, किसी में क्रेडिटर्स वगैरह में दिक्कत आ रही थी। तो काफ़ी दिक्कतें थी, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इसको एक्सेल में ही बना दूँ। सबसे पहले जो मैंने बनाई एप्लीकेशन वो कुछ खास नहीं थी, ये देख सकते हो आप। ये कुछ मैंने ऐसे डायरेक्ट ही बनाते हैं, लाइक यहाँ पे हम रिवेन्यू वगैरह लिखते हैं तो यहाँ पे बैलेंस वगैरह आ जाता है, एक्सपेंसेस हमने लिख दिया, बट इसमें कुछ मज़ा नहीं आया। जैसे लाइक ये देख सकते हो उधार वगैरह। फिर मैंने इसको एक एप्लीकेशन में कन्वर्ट किया कुछ इस तरीके से, एंड इसका डाटा जो है हमें यहाँ पे मिलेगा। तो देखते हैं, मैंने इसको यहाँ पे दोबारा से सेव किया हुआ है अच्छे तरीके से। आप इसमें कलर वगैरह कस्टमाइजेशन वगैरह सब कुछ कर सकते हो। सबसे अच्छी बात है इस चीज़ की, एक्सेल है, मोस्टली लोगों को ये एक्सेल चलाना आता है, नॉर्मल सी बात है। एक्सेल आजकल सभी को आता है, एंड ना भी आता हो इसमें कुछ खास काम नहीं करना है। इसमें सिर्फ और सिर्फ बस एंट्री करनी है। बहुत ही सिंपल है इंटरफेस भी, समझने का तरीका भी, क्योंकि बनाया ही मैंने इसको इतने आसान तरीके से है। यहाँ पे आप देख सकते हो हिसाब किताब मैंने जोड़ दिया। ये बैंक जो है ऐसे ही, एक मिनट मैं इसको बाद में दिखाऊंगा आपको बैंक वाला सिस्टम। यहाँ पे नहीं जोड़ा था मैंने इसको बैंक वाले को। पहले मैंने एक सिंपल सी एप्लीकेशन बनाई। यहाँ पे देख सकते हो क्या होगा, मान के चलो मैंने 10,000 रुपये मेरी इनकम हुई, एंड मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि 1 तारीख को मुझे 10,000 रुपीज़ इनकम मिली। तो मैं यहाँ पे सेव पे क्लिक करूँगा, एंड यहाँ पे आप देखोगे तो बैलेंस मेरा आ गया 10,000 रुपये, एंड ये डिस्क्रिप्शन मैंने लिखा है, मैं इसको क्लियर कर सकता हूँ। यहाँ से मैं क्लियर कर दूंगा, ठीक है। एंड अब मान के चलो मेरा 2 तारीख को फूड एक्सपेंस हुआ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ये अलग अलग है अभी, बिकॉज मैंने कुछ चेंजेस करे थे, बाकी ये एक ही मिलेगा आपको, इतनी टेंशन ना लो। बिल्कुल सही तरीके से बना रखी है मैंने एप्लीकेशन। मैंने यहाँ पे लिखा 50 रुपये, यहाँ पे मैंने लिख दिया 2 तारीख को मैंने 50 रुपये की चीज़ खा ली, ठीक है। तो अभी यहाँ पे आप बैलेंस देखना, यहाँ पे अपने आप ही 50 रुपये डिडक्ट हो चुके हैं। यहाँ पे साथ के साथ हमको रिपोर्ट साथ के साथ रियल टाइम में मिल रही है, एंड मैं इस चीज़ को क्लियर कर देता हूँ। अब यहाँ से ये क्लियर हो चुका है, नेक्स्ट मेरे को एंट्री करनी है। अब मान के चलो मैं उधार दे दिए मैंने किसी को, मैंने यहाँ पे लिख दिया 50 रुपये, मैंने लिख दिया 3 तारीख को मैंने राज को 50 रुपये उधार दिए। मैंने सेव किया, ये हो गया, इनकम एक्सपेंस हमने उधार दिए ये भी कर लिया, एंड इस चीज़ को मैंने क्लियर कर दिया। 50 रुपये और घट गए, और यहाँ पे आप देख सकते हो डेटर्स आ गए कि 50 रुपये मैंने लेने हैं, है ना। मान के चलो मैं उधार किसी से ले लेता हूँ, मैंने 20 रुपये किसी से मांग लिए, है ना। तो मैंने लिख दिया 5 तारीख को मैंने, देख रहे हो आप कितना आसान है। इसमें आपको बस यहाँ पे अमाउंट लिखना है, यहाँ पे आप उसके बारे में कुछ भी डिस्क्राइब कर सकते हो। मैंने मोनू से 50 रुपये अच्छा 20 रुपये ना, मोनू से 20 रुपये ऑनलाइन मांग लिए, ठीक है। और वो कुछ भी लिखो आप, देखो मैं इसको थोड़ा एक्सटेंड करके दिखा रहा हूँ। आप देख सकते हो कि आप यहाँ पे काफ़ी सारी लाइनें ऐड कर सकते हो। वो मैंने उसको अगले दिन वापस देने हैं। मैंने इसको भी सेव कर दिया। यहाँ पे 9920 रुपये हो गए, मैंने इसको क्लियर किया, एंड यहाँ पे आप देख सकते हो ये चीज़ आ जाती है। आप अप डाउन करके चेक कर सकते हो, मिस्टेक्स वगैरह आप चेक कर सकते हो। तो ये तो एक छोटी सी एप्लीकेशन है, यहाँ पे मैंने ज़्यादा फीचर्स ऐड नहीं करे थे, एंड इसके बाद मैंने काफ़ी अपडेट्स करे, मैं आपको सब दिखाऊंगा। एंड लास्ट वाला आप जरूर देख के जाना, उसमें आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो अभी मान के चलो ये मैंने देख तो लिया, अब 9920 इतना है। अब मान के चलो मेरे मन में सवाल आता है, यार इतने पैसे कैसे हो गए,
यार ये तो मेरे को चेक करना पड़ेगा। तो आपको सिंपल सा यहाँ पे व्यू डाटा पे क्लिक करना है। ये थोड़ा सा छोटा बटन है, इसको हम बड़ा कर देंगे, कोई बात नहीं। ये व्यू डाटा के नाम से बटन है, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा, सिंपल सा है। और यहाँ पे आप, एक मिनट, माइक गिर गया मेरा, कोई बात नहीं, होता है। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मेरे को सारा डिस्क्रिप्शन मिल रहा है। अभी 1 तारीख को 1000 रुपये इनकम मिली थी, तो ये बैलेंस तो वगैरह तो आप वहाँ पे देख ही रहे हो। बैलेंस आप यहाँ पे भी देख सकते हो, सेम बैलेंस आपको मिलेगा यहाँ पे। एंड 50 रुपये 2 तारीख को 50 रुपये की हमने चीज़ खा ली थी। एंड 3 तारीख को 50 रुपये उधार दिए थे, है ना, राज को दिए थे। 5 तारीख को मोनू से 20 रुपये ऑनलाइन मांग लिए थे, उसको अगले दिन वापस देने हैं। आपको अगर देखने हैं अभी डेप्टर्स जो है, डेप्टर्स 50 रुपये हैं, किस चीज़ के आप यहाँ पे उधार दिए में देख सकते हो। 50 रुपये आपने किसको दिए थे, आपने दिए थे राज को। एंड क्रेडिटर्स जैसे आप यहाँ पे भी देख रहे हो, क्रेडिटर्स 20 रुपये हैं, ये कैसे हैं, तो आप यहाँ पे उधार लिए वाले देख सकते हो। अभी 20 रुपये हमने यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है, पूरा मैं देख के समझ सकता हूँ। अच्छा मोनू से लिए थे मैंने, उसको अगले दिन वापस देने हैं, ठीक है। अगर आप कोई एंट्री हटाना भी चाहते हो, मान के चलो ये एंट्री होगी, आप हटाना चाहते हो, आप सिंपल है, उसको ऐसे सेलेक्ट करो एंड डिलीट बटन दबा दो, बस उसका इफेक्ट भी ख़त्म हो जाएगा। देखो अंडू करा मैंने, ये देखो 9920 रुपये था ना, एंड क्रेडिटर्स बना हुआ है। तो मैं वापस यहाँ चलता हूँ, मैंने इसको सेलेक्ट करा एंड डिलीट कर दिया, 9900 रुपये हो गया एंड क्रेडिटर्स का भी बैलेंस नील हो चुका है। तो एक सिंपल सी एप्लीकेशन सी, बस यहाँ पे थोड़ी सी एक डिमांड आई सामने से, कुछ मेरे माइंड में भी आया कि यहाँ पे कैश के साथ बैंक को भी ऐड करना चाहिए। बिकॉज अब मोस्टली लोग जो है UPI पेमेंट्स लेते हैं एंड देते हैं। हमें कई बार ना बैंक में पैसा लेना होता है, बैंक से पैसा देना होता है, तो वो तो कर लेते हैं हम, अच्छा वो बहुत आसान सी बात है, वो तो कर सकते हैं। बट एक और दिक्कत सामने आती है, अभी कॉन्ट्रा भी तो होता है। अगर बैंक होता है तो कॉन्ट्रा भी होता है। कॉन्ट्रा मीन्स हो सकता है मैं अपना ही पैसा अपने ही बैंक में जमा करा रहा हूँ, मैं इनकम नहीं ले रहा, मैं अपना ही पैसा अपने ही बैंक में जमा करा रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पे एक बैंक के साथ इस शीट को दोबारा से बनाया, बैंक इसमें ऐड किया, इस एप्लीकेशन को एक्सेल के ही अंदर दोबारा से हमने क्रिएट किया। सिर्फ 2 शीट्स का काम है, ये तो वही है ना पहले वाला, इसको छोड़ देना, तो ये डिलीट भी कर दूंगा मैं इसको, ठीक है। अभी यहाँ पे आप देखो मैंने कैश और बैंक ऐड कर दिया। अभी मैंने कैश बैंक कहाँ पे ऐड करा है, इनकम बैंक में भी पैसा आता है और बैंक से पैसा जाता भी है ना। और उधार हम बैंक में भी दे सकते हैं, मतलब किसी को ऑनलाइन उधार दे दिए हमने, या किसी से हमने ऑनलाइन उधार ले लिए, है ना। तो यहाँ पे मैंने बैंक ऐड कर दिया। और बैलेंस भी आप साथ के साथ चेक कर पाओगे कि आपके पास टोटल बैलेंस कितना पड़ा है, कैश बैलेंस कितना पड़ा है, बैंक बैलेंस कितना पड़ा है। तो बहुत ही कमाल का है ये। इसमें आपको मैं दिखाता हूँ, एक छोटा सा एग्जांपल दिखा देता हूँ। यहाँ पे 10,000 एंड 5,000 मान के चलो, मेरी 1 तारीख को सैलरी मिली। वैसे तो सैलरी नहीं होती मेरी, क्या करें, 1 तारीख को सैलरी मिली 15,000 रुपये, ठीक है। और भी थोड़ा मैं लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ, मैंने फुल स्टॉप लगा दिया, जिसमें से 10,000 कैश आए एंड 5,000 ऑनलाइन आए, ठीक है। आप इसको स्क्रॉल वगैरह भी कर सकते हो, ठीक है। एंड सेव कर दिया। अब यहाँ पे इस चीज़ को मैं क्लियर कर सकता हूँ, है ना। क्लियर किया मैंने। यहाँ पे देखो बैलेंस मेरा 15,000 हो गया, कैश में 10,000 एंड बैंक में जो है वो है 5,000 रुपीज़, ठीक है। तो देख रहे हो, आपको एक्सेल ना भी चलाना होता, आपको इन सबसे कुछ लेना देना नहीं है, आपको सिर्फ यहाँ पे एंट्री करनी है, सेव एंड क्लियर करना है, दैट्स इट। व्यू डाटा में जाके आप रिपोर्ट देख सकते हो। यहाँ पे देखिए इनकम हुई है 10,000 एंड 5,000, यहाँ पे लिखा भी हुआ है 15,000 रुपये, जिसमें से 10,000 आए और 5,000 ऑनलाइन आए। टोटल बैलेंस 15,000, कैश बैलेंस 10,000, बैंक बैलेंस 5,000। वापस से आप वहाँ पे जा सकते हो। यहाँ पे मैंने बटन्स लगा रखे हैं इन शीट्स को स्विच करने के लिए। आप डाटा भी देख सकते हो, वापस से एप्लीकेशन पे अपनी आ सकते हो। अब क्या होता है, मान के चलो मैंने 20 रुपये 100 रुपये है ना, 100 रुपये मैंने 2 तारीख को फास्ट फूड, भाई इतनी दूर बजा ले यार, बच्चे बड़े शैतान है, फास्ट फूड खा लिए 100 रुपये के, ठीक है। एंड मैंने सेव किया। अभी देखना बैंक में 5,000 है, अब 4900 हो गए, 14,900 रुपये हमारे पास रह गए हैं, बिकॉज हमने बैंक से कटवाया था ना बैलेंस। अभी मान के चलो मैंने किसी को कैश में पैसा दे दिया 50 रुपये, मैं फिर से राज को 50 रुपये मैंने 5 तारीख को उधार दिए, ठीक है। सेव किया मैंने, देखो 9950 कैश बैलेंस माइनस हुआ, यहाँ से भी माइनस हो चुका है। एंड मान के चलो मैं, अच्छा ये इसको छोड़ी, इसको मैं ऐसे कर देता हूँ, ठीक है। तो ये मैंने रह गया होगा, कोई बात नहीं। अब मान के चलो मैं बैंक से देता हूँ 10 रुपये किसी दूर के दोस्त को, 10
रुपये ऑनलाइन भेजे 10 तारीख को, एंड मैंने सेव किया। यहाँ से भी पैसा माइनस हो गया, सॉरी यहाँ से भी एंड यहाँ से भी, है ना, तो इसको भी मैं यहाँ से क्लियर कर सकता हूँ। ठीक है, अब मान के चलो क्या उधार ले लिया मैंने 50 रुपये उधार लिए मोहन से, सेव किया मैंने, यहाँ पे भी ऐड हो गया, यहाँ पे भी ऐड हो चुका है। आप साथ के साथ सारा का सारा डाटा देख सकते हैं। अभी यहाँ पे बैंक और कैश तो हो गया, देखो कितना आसान था ये। एंड यहाँ पे हमको सारी डिटेल्स भी मिल गई, हम समरी चेक कर सकते हैं, मंथली समरी या वीकली समरी हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने छोटा सा अपडेट और लेके आया मैं, इसमें हमको थोड़ी सी अगर और चीज़ मिल जाती ना, डेट एंड टाइम मिल जाता तो कितना मज़ा आ जाता है ना। अगर मेरे को ये पता चल जाए ये पैसा मैंने इस तारीख को दिया था एंड इतने बजे दिया था, तो कितनी कमाल की बात है ना दोस्तों। तो यहाँ पे मैंने डेट एंड टाइम भी ऐड कर दिया है। अब देखते हैं, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा इसका इंटरफेस भी चेंज कर दिया है, बाकी सब कुछ सेम है वही। इनकम पैसा आया या बैंक में पैसा आया, पैसा खर्चा किया या बैंक से कुछ एक्सपेंस दिया, उसके बारे में लिखना है। बैलेंस, डेटर्स, आपके क्रेडिटर्स, जिनको नहीं पता है डेटर्स क्रेडिटर्स क्या होते हैं मैं बता देता हूँ। डेटर्स वो लोग होते हैं जिनसे हमको पैसा लेना होता है, एंड क्रेडिटर्स वो लोग होते हैं जिनको हमें पैसा देना होता है, यानी कि जिनसे हमने उधार लिया हुआ है एंड उनको पैसा वापस देना है, वो हमारे क्रेडिटर्स होते हैं। जिनको हमने उधार में दे रखा है पैसा, उनसे वापस लेना है, वो हमारे डेटर्स हो जाते हैं। एंड यहाँ पे आप कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस देख सकते हो, अभी तो ज़ीरो है। एंड उधार में अगर आपने कैश दिया है या बैंक से दिया है, कैश लिया है या बैंक से लिया है। कॉन्ट्रा आप कैसे कर सकते हो, मैं आपको कॉन्ट्रा भी करके दिखाता हूँ, अगर आपके मन में सवाल है। भी अगर मैं बैंक से पैसा निकाल रहा हूँ, बैंक में जमा करा रहा हूँ, तब क्या करूँगा मैं, चलो यहाँ पे आपको सब दिखाता हूँ। टाइमिंग आप देखना, अभी 11:20 हो रहे हैं, तो मान के चलो मैं आज की तारीख में एप्लीकेशन को ओपन कर रहा हूँ एंड 11:20 पे मैं एंट्री कर रहा हूँ। तो अभी आप टाइम को देखना, मैंने यहाँ पे सिर्फ 10,000 लिखा है एंड बैंक में लिखा, देखो आप 11:20 ऑटोमेटिक हो चुका है। मैंने कहा मेरे को 2,000 रुपये, चलो बैंक में कुछ आया ही नहीं, चलो इस बार हम सीधा बैंक में जमा ही करेंगे, है ना। मैंने कहा 1 तारीख को 10,000 रुपये कैश, सॉरी कैश आए, ठीक है, सेव हो गया, बैलेंस आ गया मेरा, कैश बैलेंस आ गया, मैंने इसको क्लियर कर दिया रिपोर्ट को। ठीक है, अब क्या हुआ, मान के चलो मैं नेक्स्ट डे बैंक में जमा करा रहा हूँ, तो दोस्तों उससे होगा क्या, मेरा कैश चला जाएगा और बैंक में आ जाएगा। मान के चलो मैंने 1,000 जमा कराया ना, तो कैश मेरा 9 रह जाएगा, बैंक 1 हो जाएगा, तो कैश में से माइनस होगा, नॉर्मल सी बात है। आप एक्सपेंस में डाल दो 1,000 एंड बैंक में इनकम में डाल दो 1,000, इससे क्या होगा, कैश गया और बैंक में आ गया, है ना। अब आप यहाँ पे लिख सकते हो मैंने 4 तारीख को, आप तारीख ना भी लिखो गाइस, यहाँ पे आप टाइम देखना, जो एंट्री आप कर रहे हो उसकी डेट एंड टाइम साथ के साथ रिकॉर्ड होगा, दावा है मेरा, आप देख लेना बेशक से। मैंने 4 तारीख को 1,000 रुपये बैंक में जमा करवा लिए एंड इसको मैंने सेव किया। अब देखो कैश 9,000 रह गया, बैंक हो गया 1,000, बैलेंस आपका उतना का उतना ही है ना। अब आप इसको क्लियर कर सकते हो। एंड अब मैंने मान के चलो एक्सपेंस कर दिया ना, कैश से भी और बैंक से भी, दोनों एक साथ करते हैं ना। 50 रुपये फूड एक्सपेंस हो गया मेरा 70, है ना। 10 तारीख को फास्ट फूड खाया, ज़िंदगी भर यही खाना रह गया बस, है ना। 10 तारीख को फास्ट फूड खाया, 50 रुपये ऑनलाइन खर्चे एंड 20 रुपये बैंक से या पेटीएम किया, है ना, कुछ भी आप लिख सकते हो, आपको जो याद रहे, है ना। पेटीएम किया, ना भी लिखो, मैंने बताया आपको डेट एंड टाइम मैं बता रहा हूँ, आपका साथ के साथ रिकॉर्ड होगा, देख लेना। अभी देखना 9,000 1,000 है ना, अब यहाँ पे देखो 8,950 980, आपका कितना पैसा बच रहा है, आपको सारी रिपोर्ट मिलेगी एंड इसको हम क्लियर कर देते हैं। अब मैंने फिर से 50 रुपये उसको उधार दे दिए, है ना। राज को बहुत पैसे मांगता है यार ये, राज को 50 रुपये उधार दिए, कितनी तारीख को, आप तारीख ना भी लिखो, साथ के साथ आएगी, मैं आपको बता रहा हूँ। फिलहाल मैं लिख देता हूँ ना, 12 की जगह मैंने लिख दिया 15 तारीख को, ठीक है। आप देख सकते हो डेटर्स आ गए, मैंने इससे पैसे लेने हैं, मैं इसको क्लियर कर रहा हूँ, मेरा सारा बैलेंस दिख रहा है। अगर आपको कोई भी डाउट है अभी ये ऐसा कैसे हो, आप इस पे जाओ, सिंपल सी बात है, आप वापस आ सकते हो, यहाँ से जा सकते हो, है ना। आप देखो 12 तारीख को 11:20 पे, अब ये टाइमिंग देखना गाइज आप, 12 तारीख को 11:20 पे 10,000 रुपये आए थे, 1 तारीख को 10,000 रुपये आए थे, ठीक है। और 12 ही तारीख को, मैं आज ही कर रहा हूँ ना वैसे तो सारी एंट्री, अब आपकी डेट और टाइम सब कुछ अपडेट होगा, साथ के साथ आप जिस भी दिन जिस भी टाइम एंट्री करोगे आपको सारी रिपोर्ट मिलेगी। तो 11:21 में
एक्सपेंस हुआ 1000, बैंक से हुआ 1000, यहाँ पे बैंक आई लिखा है ना, इनकम है ये, है ना, एक्सपेंस हुआ इनकम हुआ। तो यहाँ पे मेरे को समझ नहीं आया अगर ये क्या हुआ, तो मैं पढ़ सकता हूँ भी मैंने 1000 रुपये बैंक में जमा करवा लिए थे, तो कैश चला गया था और बैंक में आ गया था। ये बैंक इनकम है, बैंक एक्सपेंसेस है, उधार दिए उधार लिए, ये बैंक से उधार दिए बैंक से उधार लिए, ठीक है। ये बैलेंसेस है मेरे, कैश बैलेंस एंड बैंक बैलेंस, ये डेटर्स एंड क्रेडिटर्स, जिनसे वापस लेने हैं, जिनको वापस देने हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे सब देख सकते हो। 22 पे ये हो गया। आप टाइम देखो थोड़ा सा बदला है, मैं फिर से वापस चलता हूँ, फिर से कुछ एंट्री करता हूँ, है ना, टाइम का भी हम ध्यान रखते हैं थोड़ा सा। तो मान के चलो मैंने 1500 रुपये मेरे को आए, 1000 यहाँ पे आए एंड 500 रुपये यहाँ पे आए, ठीक है। मुझे मेरे पुराने पैसे वापस मिले जो लास्ट मंथ मोहन को दिए थे, ठीक है। 8900 है, 980 है, सेव करते ही ये 9900 और 1480 हो चुका है। एंड मैं इसको यहाँ से क्लियर कर देता हूँ। व्यू डाटा पे देखो टाइम आ गया ना, इतनी तारीख को इतने बजे 1000 रुपये और बैंक में। आप वापस से अपने यूपीआई ऐप पे जाओगे एंड टाइमिंग चेक करोगे, आपको एग्जैक्ट मिलेगी। आप किसी भी हिसाब किताब में कच्चे नहीं रहोगे। देख रहे हो 1500 रुपये। आपको कुछ भी अपडेशन चाहिए आप मेरे से बताइए, मैं इसमें आपको अभी मैंने क्या बताया था, ये एंट्री अगर डिलीट करनी हो कोई भी एंट्री आप सेलेक्ट कीजिए एंड डिलीट का बटन दबा दीजिए। सिंपल सी बात है, उसका इफेक्ट भी ख़त्म हो जाएगा। सबसे आसान चीज़ है, सबसे आसान है। मैं सारा आपको दिखाता हूँ। देखो मैंने ये सारा का सारा सेलेक्ट किया, डिलीट का बटन दबाया एंड देखो सब कुछ रिफ़्रेश हो गया। आप नेक्स्ट मंथ फिर से यूज़ कर सकते हो, इसको सेव एज कर सकते हो। आपने एक मंथ का सेव एज कर लिया, अक्टूबर का अलग सेव एज कर लिया, अगले महीने नवंबर का अलग से आपने डाटा सेव करके रख लिया, या आप इसको अलग सी शीट में बना के रख सकते हो। हमें एप्लीकेशंस में बहुत दिक्कत आती है इन सबको एक्सेल में एक्सपोर्ट करना, डाटा अपना संभाल करके रखना। एंड सबसे ज़्यादा तो उन एप्लीकेशंस का चलाने का हिसाब होता है जो प्ले स्टोर्स पे अवेलेबल है। एंड यहाँ पे देखो आप इसको बिल्कुल आसान तरीके से आप चला सकते हो, आपको कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत आए तो मैं बैठा हुआ हूँ। तो आपको ये बनाओगे कैसे, आप बनाना मैं सिखाऊंगा आपको। जितने ज़्यादा मेरे को कमेंट्स आएंगे मैं उतना ही ज़्यादा मोटिवेट होऊंगा, क्योंकि मुझे इसको बनाने में 4 से 5 घंटे आई थिंक ज़्यादा ही लग गए। रात भी मैंने 3-4 घंटे काम किया एंड सुबह भी मैं 9 बजे उठ गया था, 8:30-9 एंड 11 बज चुके हैं। तो मैंने क्योंकि मैं खुद से सोच रहा हूँ और मैं इसमें क्या ऐड करूँ, और मैं इसमें क्या ऐड करूँ। आप सब मुझे बताइए क्या ऐड करना है इसमें, क्या आपको चाहिए, मैं ऐड करूँगा। एंड इसको बनाने का तरीका मैं आपको वीडियो में दिखाऊँगा ज़रूर। बस कमेंट डाउन कर देना ताकि मैं मोटिवेट हो जाऊँ इतनी लंबी वीडियो बनाने के लिए। एंड बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको समझाने वाला हूँ। जैसे मैंने आपको इसको चला करके दिखाया वैसे ही मैं आप इसको बना करके भी दिखाऊंगा। अगर आप बनाना नहीं चाहते हो, आपको एक्सेल की नॉलेज नहीं है, तो ठीक है, आप 50 रुपये मेरे को भेजिए इस नंबर पर, मैं आपको ये फाइल पूरी की पूरी भेज दूँगा। 8307216125, ठीक है गाइस, ये मेरा नंबर है 8307216125, ठीक है। सिंपल सा नंबर है मेरा, नाम है मेरा राम। 8307216125। 50 रुपये में मैं आपको पूरी की पूरी एप्लीकेशन दूंगा। जैसा भी आपको कस्टमाइजेशन चाहिए मैं वैसा करके दूंगा। आप कहते हो कलर बदल दो, मैं कलर बदल दूंगा। आप कहते हो कोई और चीज़ इसमें ऐड करो, मैं वो ऐड करके दूंगा, सिर्फ 50 रुपये में। अगर आपको एक्सेल की नॉलेज नहीं है, अगर आप एक्सेल चलाना जानते हो तो सिर्फ कमेंट आपको करना है, फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं आपको अगली ही वीडियो में ये बना करके दिखाऊंगा पूरा का पूरा, आप घर बैठे बना सकते हो। तो आपकी इच्छा है गाइस, मैंने आपको दोनों ऑप्शन दे दिए। मैं कोई यहाँ पे पैसा कमाने नहीं बैठा हूँ, मैं आपको बस सिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ। एंड आप जैसा आप चाहते हैं आप वैसा कीजिए। आपके पास टाइम कम है तो आप इसको परचेज़ कर लीजिए। अगर आप कर सकते हैं, बना सकते हैं, सीखना भी चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिए, मैं आपको ये पूरा का पूरा एप्लीकेशन बना करके दूंगा। एंड अगर आपको चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, मैं आपको ये पूरी की पूरी फाइल व्हाट्सएप पे भेजूँगा। लाइफ टाइम आपके पास ही रहेगी, आप चाहे जितनी बार इसका यूज़ करना, ठीक है। एंड वीडियोज़ देखने के लिए अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।